हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विलोपन विधि। और विलोपन विधि का यूज करके हम लोग इन दोनों समीकरण को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, विलोपन विधि को हम लोग जोड़ या फिर घटाव विधि भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, दो समीकरण दिए रहते हैं, उनको जोड़ना या फिर घटाना होता है और किसी एक टर्म का मान निकाल करके दूसरी टर्म का भी मान निकाल लिया जाता है। जैसे कि इस समीकरण में दो टर्म दी हुई हैं, एक टर्म है एक्स का और दूसरी टर्म है वाई का। तो इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को विलुप्त करके, विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना, समाप्त कर देना। किसी एक टर्म को विलुप्त करके या तो वाई को विलुप्त कर दीजिए या फिर एक्स को विलुप्त कर दीजिए। तो यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं एक्स को विलुप्त करता हूँ तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, वाई का। और जब वाई का मान आ जाएगा तो हम लोग इस समीकरण में या फिर इस वाले समीकरण में रह करके एक्स का मान भी निकाल लेंगे। तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना किसी एक टर्म को। तो मैं चलिए इस टर्म को विलुप्त करने वाला हूँ, एक्स को विलुप्त करने वाला हूँ। अब विलुप्त होगा कैसे जी, तो यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है 3x। और विलोपन विधि कहती है मैं तो या तो जोड़कर विलुप्त करूँगी या फिर घटाकर विलुप्त करूँगी। तो यदि मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को जोड़ दूं या फिर घटा दूं तो यह ख़त्म होगा नहीं। क्यों नहीं ख़त्म होगा, अगर जोड़ता हूं तो यह हो जाएगा 3x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 4x, यह ख़त्म नहीं होगा। और घटाता भी हूं तो ये हो जाएगा -2x। लेकिन मैं यदि कहूँ इस पूरे समीकरण में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। अच्छा जी, 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15। अच्छा, अब कहे कि अब हम लोग अगर घटाएं या फिर जोड़ें तब कुछ हो सकता है। अगर हम लोग इस समीकरण, ये देखिए यही वाला समीकरण है, यहाँ पर चलाया है मैंने, क्या है मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे समीकरण को 3 से। अब हम लोग इस समीकरण को लेकर और इस समीकरण को लेकर के जोड़ या घटाव करें तो कुछ हो सकता है, यह समाप्त हो सकता है। देखिए अगर मैं इस दोनों समीकरण को लेकर के घटाऊँ तो यह कट जाएंगे। तो मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जल्दी से इस समीकरण को, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15 माइनस कर दीजिए 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। देखिए मैंने इस समीकरण में मल्टीप्लाई किया 3 से और इसको लिख दिया यहाँ पर, और ये समीकरण तो है ही, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं घटा देता हूँ। अब घटाएंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा विलोपन विधि के द्वारा, ये विलुप्त हो गया। अब इस यहाँ पर क्या होगा, 6 में से 3 गया, कितना हुआ 3y, और 3y इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हुआ 11 हुआ। और y का यहाँ से मान आ गया 11/3। अब देखिए y का तो हमने मान निकाल लिया है, अब यहाँ से हम लोगों को x का भी मान निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, या तो इस y का मान यहाँ पर रख दीजिए या फिर यहाँ पर रख दीजिए, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। चलिए मैं रखता हूँ इसी समीकरण में, क्योंकि मुझे यह आसान लग रहा है। तो यहाँ पर रखूँगा 3x प्लस 3 और y है तो y का मान यहाँ पर कितना आया है 11/3 इज इक्वल्स टू 4। 3 से 3 मर गया, 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से x का जो मान आएगा वो हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -7, और यहाँ से x का जो मान आएगा वो हो जाएगा -7/3। तो देखिए दोस्तों ये है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या ध्यान रखना है कि यह विधि विलुप्त कर देती है किसी एक टर्म को। कैसे विलुप्त करती हैं, जोड़ या फिर घटा करके। तो x का मान हो गया -7/3 और y का मान हो गया 11/3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विलोपन विधि का ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।